ये कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये 14 अगस्त अभी कल गुजरा है और बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में 14 अगस्त के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए और पूरी कौम ने इस दिन को बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट किया है। और शांति नगर खानेवाल में भी एक नौजवानों की रेस का इंतज़ाम कल किया गया और उसमें मुकाबला रखा गया। चौक से लेकर नहर के पुल तक जो था ना वो मुकाबला था। तो इस वक्त उसमें कल जो विनर थे कैलाश सिकंदर जलंधरी, ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं और हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस साइड पे आए हैं और कौन सा जज्बा इनको लेकर आया है कि इन्होंने अपने आप को रेस में तैयार किया और उस मुकाबले में इन्होंने हिस्सा लिया और पहला प्राइज़ इन्होंने हासिल किया है। तो कैलाश, पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप अपने बैकग्राउंड बता दें, ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। मेरा नाम कैलाश सिकंदर है और मैं शांति नगर से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो प्राइमरी वगैरह इब्तदाई तालीम मैंने गुल्डक पब्लिक स्कूल से हासिल की है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ 10th तक। 10th के बाद मैं दी होम कॉलेज में और अब मैं BS ज़ूलॉजी कंटिन्यू है मेरा, तो लास्ट सेमेस्टर है और वो मैं लाहौर यूनिवर्सिटी एजुकेशन से कर रहा हूँ। तो कल रेस में मैंने हिस्सा लिया है। तो आप किस तरह से इस साइड पे चले गए? एक पढ़ने वाला बच्चा हो और आपके पास इतना टाइम होता है कि आपने रेस के लिए टाइम निकाल लिया? जब मैं देखता था बच्चों को जो मेरे से बड़े थे वो रेस में हिस्सा लेते थे, अब मीन्स के जब वो विन करते थे तो लोग उन्हें कैसे दाद देते थे या अप्रिशिएट करते थे, तो मेरा भी दिल करता था कि कोई मुझे भी अप्रिशिएट करे और मेरा भी नाम लेके उसके सिकंदर के बेटे ने इतनी इनके कामयाबी हासिल की है, रेस विन की है। इस तरह मेरे में भी जज्बा पैदा हुआ तो मैंने भी तैयारी की, स्टेमिना पैदा किया अपने में और खुदा का शुक्र है कि कल मैंने 14 अगस्त की रेस को विन किया है। चलिए, आपको बहुत मुबारक हो। JS चैनल की तरफ से हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपकी इसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं? स्टडी के बाद आप क्या करते हैं, कैसे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं? मैं स्टडी के साथ अपने घर की मैनेजमेंट भी सारी देखता हूँ और साथ में मैं एक अच्छा किसान भी हूँ। जी, वेरी गुड। क्योंकि मेरी खुद की ज़मीन है और मैं साथ कुछ खुद ही देखता हूँ। इस टाइम घर पे मैं ही होता हूँ अकेला और मैं स्टडी के साथ ये किसान भी हूँ और मेरी आगे भी यही ख्वाहिश है कि मैं स्टडी के साथ किसान जो अपना ना तो अच्छा किसान और मज़ीद अच्छा किसान बनूँ और अपनी स्टडी के साथ इसको कंटिन्यू रखूँ और खुद का बिज़नेस ओपन करूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना कोई जॉब प्रोवाइड करे, मैं किसी को प्रोवाइड करूँ जॉब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये जी। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यूथ जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त ज़्यादा यूथ है। तो हमें आपकी ख्यालात जानकर बड़ा अच्छा लगा है। तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? मतलब ये कि काश्तकारी जो है वो भी फुल टाइम उसको चाहिए होता है और एक पढ़ा लिखा काश्तकार जब मार्केट में आएगा तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी काश्तकारी है या हमारी जो ज़राअत है उसको हम एज ए बिज़नेस ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हम ले सकते हैं। हमें नए नए तरीक़ों के साथ हम अपनी काश्त करनी चाहिए, इससे हमें खासी इनको प्रॉफिट भी मिलता है। और आज का सबसे बड़ा मसला जो बीज का चल रहा है, तो इस वजह से जो अपडेट बीज आ रहे हैं हमें उनकी काश्त करनी चाहिए ताकि उनसे फसल की पैदावार में इजाफा होता है और अच्छी इनके प्रॉफिट भी बचता है और अच्छी फसल की पैदावार भी होती है। तो इससे हम काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा हमें। और जो आजकल तो वैसे नया नया दौर आता जा रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और किसान को वैसे चाहिए कि अच्छे अच्छे किसान आए जो एजुकेशन के साथ जी पढ़े लिखे भी हैं, तो इससे और ज़्यादा मज़ीद इसमें ज़राअत में जो है ना तरक्की पैदा हो सकती है। आप तो जानते हैं ना कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसमें तकरीबन ज़्यादा परसेंटेज जो है पाकिस्तान की इकॉनमी की वो सारी ज़राअत से ही आ रही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने आप को इस साइड पे खर्च कर रहे हैं। तो आप काश्तकारी के अलावा कोई जानवर वगैरह भी आपने पाले? जी, मैंने घर पे जानवर भी रखे हुए हैं। कितने जानवर आपके? मेरे पास फिलहाल 2 जानवर हैं। पहले ज़्यादा थे, कम कर दें क्योंकि मेरे पेपर आ गए हैं ना, इस वजह से भी मैं कम कर देता हूँ। पेपरों के बाद फिर ले लेता हूँ। फिर ले लेते हैं। जी। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है हमारे यूथ की, तो आप क्या समझते हैं कि यूथ के क्या मसाइल हैं कि हर नौजवान लड़का वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? उसमें क्या क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है? कुछ यूथ की नुमाइंदगी आप इस वक्त कर रहे हैं, आप हमारे से शेयर करें कि यूथ को क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? कुछ तो यूथ के जो लड़के हैं उन्हें तो कुछ तो हालात, घर के हालात भी मार देते हैं। बेरोजगारी है और कुछ खुद नहीं पढ़ना चाहते
और जिनको वो प्रोवाइड हो जाती है एजुकेशन, वो हासिल कर लेते हैं, तो जॉब्स नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा जो है आजकल वो है इशू है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि बच्चे अगर पहले तो वसाइल नहीं है, जी। महंगाई है, माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल। अगर जो पढ़ गए हैं तो उनको फिर जॉब्स नहीं मिलती, ये भी बड़ा जी, मसला और है। रिश्वत के बगैर मिलती नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि अगर ड्यूरिंग द एजुकेशन हमारा यूथ जो है वो कोई टेक्निकल ट्रेनिंग कर ले, ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या राय है? इसके बारे में मेरा तो बहुत ही मीन कि मैं तो अब कर चुका हूँ ना BS फिजियोलॉजी, मेरा तो फिनिशिंग होने वाला है। लेकिन अगर आप FSC के बाद कोई टेक्नोलॉजी की जैसे ICU की ट्रेनिंग कर लेते हो, या टेक्नोलॉजी उधर जो गुजरना वाला है हॉस्टल बना हुआ है, उधर अगर आप कर लेते तो आप तकरीबन 2-4 साल के बाद, 2 साल अगर डिप्लोमा किया तो उसके बाद आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और इधर अब 4 साल मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद जॉब ढूंढेंगे, जॉब पता नहीं कब मिलेगी, फिर जॉब लगेगी तो फिर हमें इनकम आनी शुरू होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके ख्यालात बड़े अच्छे हैं और यकीनन आप एक कामयाब किसान भी बनेंगे और आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी बनेंगे और आप दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनेंगे। तो आप क्या नौजवानों को अपनी तरफ से पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह से इन सारे हालात में, क्योंकि ये सारे हालात तो सबके लिए एक जैसे हैं ना, अगर कोविड आया तो सबके लिए आया, अगर महंगाई आई है तो सबके लिए आई है, तो इन हालात में जो आज का यूथ है वो कैसे अपने आप को मैनेज करेगा और आगे लेके चलेगा, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि नौजवानों को ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका मीन के इस्तेमाल करना चाहिए, जो मोबाइल फ़ोन है। जी। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं करना चाहिए। नेगेटिव करने से मसाइल बढ़ते हैं और ये खुद भी फंस जाते हैं। मैंने 1-2 पहले भी केस देखे हैं इसमें, जो सिम में चोरी डाल लेनी, तो इसकी वजह से काफ़ी घराने जो तबाह हुए हैं। तो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद नौजवानों को चाहिए कि नशे की दाद से बचें। नशे से बचें, जो आजकल आम हुआ फिर इनके फैशन के तौर पर सिगरेट पीना जिसमें आ जाता है, पान खाना आ जाता है, और ये तुलसी वगैरह जो है वो तो आम हो गई है ना, तो इससे फिर नशा बढ़ता वो मिकदार बढ़ती जो है ना बढ़ जाती है, फिर वो रोकना उसको नामुमकिन हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ये जो मसाइल हैं नौजवानों के साथ, तो हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आएँ और अपने ना सिर्फ अपने लिए सोचें बल्कि अपने साथ अपने घरानों के लिए भी सोचें। तो क्लाश के साथ हमारा बड़ा अच्छा टाइम आज स्पेंड हुआ है और क्लाश को ये इन्होंने ट्रॉफ़ी विन की है, फर्स्ट पोजीशन ली है। कल इनका 14 अगस्त पे रेस का मुकाबला हुआ था, तो जैस चैनल जो है वो बहुत खुश है क्लाश के लिए और हमारी पूरी टीम आपको मुबारकबाद देती है और आपकी सारी एफर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं और एक छोटा गिफ्ट हम भी आपको देंगे जैस चैनल की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं भी अपने ख्यालात का इज़हार आपके साथ कर सकूँ। खुदा आपको इससे ज़्यादा बड़ी ट्रॉफ़ी दे और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और ये हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने अपने जवानी के दिनों में आपने बहुत ज़्यादा प्राइज़ विन किए थे, क्योंकि जब आगे नई जनरेशन आएगी तो आप उनको भी इस तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि गेम से जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत दूर निकल गए हैं। पहले होते थे मुकाबले होते थे और अब भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो गया है। तो मतलब शांति नगर में अब टीमें बनी हुई हैं, एक फुटबॉल की टीम बनी है, क्रिकेट की बनी हुई है। तो जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया क्लाश का, उन्होंने हमें टाइम दिया और आपने भी हमारे सारे इंटरव्यू को सुना है, तो इसको आप ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक ये हमारा पैगाम पहुँचे कि यूथ जो है वो इस वक्त उसको बड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यूथ एक्टिव होगा तो ये मुल्क खुद ब खुद तरक्की करता जाएगा और इसकी राहें जो है वो खुद ही हमवार होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया क्लास, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।